हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास का 18वां क्लास होने वाला है और इसमें हम लोग 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। ठीक है, आपको देखना है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। ठीक है, आपको याद है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला को बहुत ज़्यादा मान्य दिया गया था। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड लिए गए हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो जहांगीर ने हत्या करवा दी थी गुरु अर्जुन देव का। ठीक है, आपको देखना है गुरु अर्जुन देव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। ठीक है, आपको देखना है गुलबदन बेगम। और एक और क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने शुरू की? तो वो भी गुलबदन बेगम ने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो देखिए, राणा कुंभा जो थे उन्होंने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, जिसने की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, पुरी एक जगह है, पुरी ओडिशा में जगह है, ओडिशा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। 1911 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो है वो अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, सिकंदर महान जो था वो अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटस था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटस जो है वो सिकंदर का सेनापति था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, आपको याद रखना श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, आपको याद रखना हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी एक स्थान पर कुंभ मेले कितने वर्ष बाद लगता है? तो वो 12 वर्ष के बाद लगता है एक बार। ठीक है, आपको याद रखना है, कुंभ मेला जो है किसी स्थान पर एक बार अगर लग गया तो उसके बाद उस स्थान पर 12 वर्ष के बाद फिर से दोबारा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो देखिए, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। पहला हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन और फिर नासिक। ठीक है, ये इन 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकला की गई है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद, आपको याद रखना है। ठीक है, किसने बनवाया था? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड प्रणाली का जो है शुभारंभ कब हुआ था? तो वो 1972 ईस्वी में किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है। तो भारतीय रेल जो है वो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण है भारत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो है वो समझौता और धार एक्सप्रेस, ठीक है, समझौता और धार एक्सप्रेस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली। तो 1925 ईस्वी को सबसे पहले विद्युत रेल चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो 63,974 किलोमीटर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, पीर पंजाल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढका हुआ है। तो कौन सा महाद्वीप जो है पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। तो अटलांटिक महाद्वीप जो है वो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है। तो वो 29.2% पे जमीन है, बाकी जितना है उसमें पानी है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो कच्चा तिब्बू द्वीप और न्यूमोर द्वीप के बीच विवाद है, ठीक है, आपको याद रखना है, कच्चा तिब्बू द्वीप और न्यूमोर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो 3,214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है, आपको याद रखना है, ठीक है, कितने घंटे का, 5.5 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की लंबाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है। तो पीर पंजाल जो सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में है, आपको याद रखना है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था। तो वहां पर सबसे पहले क्या था, तिथिस नामक सागर था, ठीक है, तिथिस नामक सागर था जहां पे अभी हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। तो किस स्थान पे राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार जो है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, ठीक है, पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल में स्थित है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है। तो लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, सदा-ए सरहद, ठीक है, सदा-ए सरहद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। तो एंथ्रासाइट नामक जो कोयला होती है वो सबसे अच्छी कोयला होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला। तो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे। तो वो डॉक्टर बनर्जी कुरियन थे जो कि ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रम के सूत्रधार थे, आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रबी की फसलें की बुआई कब की जाती है। तो रबी की फसलें की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है, बाजार नियंत्रण पे
शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल जो है, जिसको कि काला हीरा कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो वो पेले को कहा जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो पोलो खेल का उद्गम किसको माना जाता है? मणिपुर को, ठीक है, आपको याद रखना है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गेमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो गेमीबट शब्द जो है किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से जुड़ा है, ठीक है, आपको याद रखना शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिली पॉइंट, तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, सिली पॉइंट जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो 5 बार किसने जीता है? ब्राजील ने जीता है, ठीक है, आपको याद रखना ब्राजील। किस देश ने जीता है 5 बार विश्व कप फुटबॉल का? ब्राजील ने। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन यहीं तक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।